राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IQ स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12th के बाद अभी बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं 12th के बाद, और कुछ अभी देखे भी आए हुए हैं 12th के एग्ज़ाम लास्ट ईयर, तो वो कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे अपनी करियर सेट करें। तो उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अभी 10th भी पास करेंगे 12th भी पास करेंगे, ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये उनके करियर को डिसाइड करेगी कि आगे चल के वो क्या करना चाहते हैं। हमारे इंडिया में एक मिथ कह लीजिए या फिर क्या नाम है, लोगों का ट्रेंड है कि वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब किस टाइप की होती हैं, कितनी होती हैं, वो सब आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं ना, वो हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करी हैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहली जो गवर्नमेंट जॉब है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की है। तीसरी जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी 3 बेसिस पे जॉब निकालती है। सबसे पहली 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। स्टेट में भी सेम 12th, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। आर्म्ड फोर्सेस भी, आपकी आर्म्ड फोर्सेस में ना एक कैटेगरी और बढ़ जाती है। 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। बच्चों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन होता क्या है। जैसे मान के चलिए आपने 12th क्लास में साइंस ली, साइंस स्ट्रीम से आप आगे बढ़े तो ग्रेजुएशन में आपने बीएससी कर ली। बीएससी करने के बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने क्या कर लिया, मास्टर्स कर ली। कैसे, बीएससी हुई आपकी बैचलर ऑफ साइंस और एमएससी हुई आपकी मास्टर इन साइंस, तो उसे पोस्ट ग्रेजुएशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हुई सेंट्रल में। स्टेट में, आर्म्ड फोर्सेस में किन किन जगहों पर, मतलब कैसे कैसे, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन, ये बेसिक क्वालिफ़िकेशन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 12th क्लास भी कर रखी है तब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब कौन कौन सी जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 12th में अगर आप देखें तो 12th में जो ज़्यादातर हैं क्लैरिकल जॉब्स निकलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। क्लैरिकल का डिपार्टमेंट भी इसका बहुत बड़ा होता है, इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल पर, जो इसे कंडक्ट कराता है उसे हम SSC बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो 12th के बाद एग्ज़ाम कराता है, उसमें जो बेसिकली एग्ज़ाम होते हैं वो स्टेनो का होता है। बच्चों स्टेनो के बारे में बच्चों को बहुत कम पता है। अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, डिटेल्ड वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। स्टेनो के बाद इसमें DEO डेटा एंट्री ऑपरेटर होती हैं, और भी कई सारी क्लरिकल जॉब्स SSC डिपार्टमेंट निकालता है 12th से। ग्रेजुएशन से इसका मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम है CGL और CPO। दिल्ली पुलिस में ये कई सारी इसकी जॉब्स निकलती रहती हैं, तो आप भर भी सकते हैं। CGL में आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है और CPO आपका पुलिस में इंस्पेक्टर्स की पोस्ट पर जाती हैं। ये PG के लिए भी निकालता है। PG के लिए कैसे, जैसे आपने सुन रखा होगा KV, केंद्रीय विद्यालय, ये ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एक तरीके से, तो वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन से भर्तियाँ निकलती हैं जिन्हें आप फिल कर सकते हैं। और भरते भी बहुत कम लोग हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन ज़्यादातर लोग अच्छे से नहीं करते हैं। तो अगर आपने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो KV में आप आराम से फॉर्म भर के आगे देख सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में भी 12th से, ग्रेजुएशन से, PG से, तीनों से निकलती हैं। सेम वही 12th से आपकी क्लैरिकल्स जॉब निकलती हैं ज़्यादातर। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस आती है, ये आप सभी को पता होगा। सारी हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं सब वो पुलिस को कंट्रोल करती हैं। तो इससे आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि 12th से आपकी स्टेट गवर्नमेंट पुलिस की रिक्रूटमेंट भी देती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ASI और SI,
सॉरी ASI की और भी कई सारी डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सभी ग्रेजुएशन से और 12 से निकलती रहती हैं आपकी स्टेट गवर्नमेंट में। यूपी में भी कई सारी वैकेंसी निकली हुई है और नई नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अब इसके बाद में ये PG हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, सॉरी ग्रेजुएशन से हो गई, ये 12 से हो गई। ग्रेजुएशन से अगर मैं बात करूँ तो एक UPPCS, ये UPPCS जो हमारा यूपी है उसके जो PCS सर्विसेज होती हैं उनमें रिक्रूटमेंट कराती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारी जो रिक्रूटमेंट कराती है वो IAS IPS की UPSC के थ्रू, यूनियन पब्लिक स्टाफ कमीशन, शायद ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सॉरी, तो ये उसमें भी ये रिक्रूटमेंट कराते हैं। ये IAS और IPS की ये डायरेक्ट इसमें से भर्ती होती है। लाखों लोग इसकी भी तैयारी करते हैं, लेकिन सेलेक्टेड कुछ ही चुनिंदा लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर चैनल में उसमें डेडिकेट होकर काम करते हैं। तो आप बच्चों देखो, आप किसी में भी जाना चाहो ये आप चूज़ कर सकते हैं कि 12 से लेना है, ग्रेजुएशन से, PG से लेना है। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि 12th के बाद से ही 12th में ही तैयारी शुरू कर दें, साइड से थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहें। इसमें बेसिकली कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ बुक्स होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। अब बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेस की। पहले मैं इसे नेक रब कर दूं। देखिए, जब तक मैं रब कर रहा हूं आप इसे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो करियर के लिए भटके हुए रहते हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस में आप सभी को पता है, आर्म्ड फोर्सेस हमारी 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले आपकी नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, फिर उसके बाद आर्मी होती है। नेवी आपको पता है सबमरीन्स को नेविगेट किया जाता है नेवी के द्वारा। एयरफोर्स में एयरफोर्स आपको पता है प्लेन्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, वो सब एयरफोर्स रन करती है। आर्मी जो हमारी थल सेना होती है, जो ज़मीन पर रह के लड़ती है। इसमें भी कई सारी पोस्टेज होती हैं। ये आर्मी 10th से निकालती रहती है और 12th से भी निकालती है। 12th एयरफोर्स का बच्चों का ड्रीम होता है NDA, जिसे हम नेशनल डिफेंस एकेडमी भी बोलते हैं। तो NDA में जाना बच्चों का ड्रीम होता है, जो कि 12th से ही निकाला जाता है, एक पर्टिकुलर एज के साथ, एक पर्टिकुलर मार्क्स क्राइटेरिया के साथ एयरफोर्स में NDA की वैकेंसीज निकलती रहती है। इसमें शायद बच्चों को अराउंड 5 to 6 अटैम्प्ट मिल जाते हैं अगर वो एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया में आते हैं तब। और शायद मैं बता दूं बच्चों आपको, ये इंडिया की वन ऑफ द टॉपेस्ट जॉब्स में से एक है जो आप 12th के बाद पा सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत और आपका सिलेक्शन एयरफोर्स में हो जाएगा। इसमें जॉब भी शायद 10 या 12 साल की होती है, उसके बाद में इसमें रिटायरमेंट भी मिल जाता है जल्दी से। इसमें आपको बता दूं मैं, नेवी में SSR और AA की वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप चाहें तो उन्हें भर सकते हैं, वो भी 12th से ही है। और इसमें जो एज है ना वो ज़्यादा नहीं होती है, तो इसीलिए इसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं वो लगभग आप ही की एज क्राइटेरिया के होते हैं, तो आपको ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं मिलता। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पर सारी एज के स्टूडेंट्स होते हैं, जिससे आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। नेवी में भी SSR AA की वैकेंसीज निकलती, शायद मेरे ख्याल से ये नेवी में निकली हुई है SSR और AA की, सॉरी ये नेवी में निकली हुई है। आर्मी में भी 10th से 12th से ये वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं किस वैकेंसी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नेवी में SSR AA की वैकेंसी निकली हुई है, इसकी भी डिटेल वीडियो मैं आपके पास जल्दी ही डाल दूंगा। तो इसमें 12th मिनिमम 60% मार्क्स आपकी होनी चाहिए 12th में। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं इनमें जो नेशनैलिटी होती है, इनमें जो नेशनैलिटी होती है वो इंडियन के साथ साथ नेपालीज भी होती है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? मतलब जो नेपाली लोग हैं, जो नेपाल में रहते हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलिए आज के लिए पैकअप करते हैं और आपको
कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये करियर का सवाल है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।